राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। चूड़ाकरण की चर्चा के उपरांत अब उपनयन की चर्चा। उपनयन प्रकरण में पुनः उसी प्रकार से अनेकों चर्चा पृथक पृथक करेंगे। ऐसा यदि आप में से कोई चाहता भी हो कि नहीं एक बार में यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा का पूरा कर दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं उचित है। पृथक पृथक ही सभी विषयों को समझना चाहिए, यह आवश्यक है। चूड़ाकरण में हमने देखा था कि चूड़ाकरण में पहले हवन, तत्पश्चात चूड़ाकरण और चूड़ाकरण के पश्चात पूर्णाहुति भस्म धारण। यद्यपि हवन विधि में जाएंगे तो पूर्णाहुति के पश्चात अन्य जो भस्म धारण के वसोर धारा, बरही होम इत्यादि है, ये सब पूर्णाहुति के पश्चात है सामान्य हवन विधि में। लेकिन इन संस्कारों में, चूड़ाकरण आदि में शेष सभी कार्य हो जाते हैं, पूर्णाहुति शेष रहती है और पूर्णाहुति अंत में होती है। उपनयन में थोड़ा सा अंतर है। उपनयन में हवन प्रथम नहीं होता है। उपनयन में पहले ब्रह्मचारी बनाया जाता है। उपनयन में क्या होता है? पहले ब्रह्मचारी बनाया जाता है। ब्रह्मचारी बनाने के पश्चात तो ब्रह्मचारी के लिए जो धारणीय कहा गया है वो सभी धारण कराए जाते हैं। क्या क्या उसमें है? यम का वचन है मेखला मजिन दंडम, मेखला मजिनम दंडमुपवीतं च नित्यशः, कौपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी तु धारयेत्। मेखला अजिन दंड उपवीत कौपीन और कटिसूत्र ब्रह्मचारी को सदैव धारण करना चाहिए। नहीं धारण करने में बहुत सारे हैं विधान, लेकिन उतना जो है वो तो सामान्य लोगों के लिए जो एक दिन में सब कुछ कर लेते हैं उनके लिए तो नहीं धारण। क्या मंडप पर ही 1 घंटा 2 घंटा बैठना है तो उसमें फिर नहीं धारण। जैसे जूते का निषेध है, छत्र का निषेध है, तो इस निषेध को पुनः समावर्तन में ग्रहण करके इस निषेध का त्याग किया जाता है। समावर्तन में जो जूता छाता इत्यादि धारण किया जाता है, अंजल धारण करने का विशेष महत्व है कि अब तक इसका त्याग था और अब पुनः धारण कर रहे हैं, यानी उस ब्रह्मचारी से निवृत्त हो रहे हैं, ब्रह्मचारी नियम से निवृत्त हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, समावर्तन हो रहा है। तो ब्रह्मचारी के लिए जो धारणीय है वो स्पष्ट हो गया कि क्या क्या धारण है। पहले ब्रह्मचर्य धारण किया जाता है, पहले ब्रह्मचारी बनाया जाता है और ब्रह्मचारी बनाने के पश्चात ये जो धारणीय है क्या क्या, तो वही मेखला मजनम दंडमुपवीतं च नित्यशः, कौपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी तु धारयेत्। अब इसमें पहले क्या, तो पद्धति में आपको पहले कौपीन मिलता है। कौपीन और मेखला, कई बार ऐसा होता है कि मेखला में ही कौपीन पहनाना है। अच्छा, ये कौपीन वाला जो है ये तो वस्त्र का होगा, उसी के लिए है ना जो जिसकी बाल्यावस्था में जिसका उपनयन हो रहा हो और जिसका उपनयन 25 वर्ष में कर रहे हैं वो तो पैंट के ऊपर से ही पहनेगा ना, ऐसा ही होता है ना। तो उसके लिए छोड़ दीजिए, अन्य के लिए जिसकी यथाकाल हो रही है तो उसमें पैंट नहीं रहता, उसमें पैंट का त्याग करते हैं। और किंतु एक समस्या होती है कि मेखला में ही
कौपीन दे देते हैं। कौपीन मेखला में नहीं होगा, कौपीन मेखला में धारण नहीं होगा, मेखला में नहीं फंसाया जाएगा। कौपीन का जो वस्त्र होता है वो कटिसूत्र में धारणीय है, कटिसूत्र में उसको लिया जा सकता है, मेखला में नहीं। तो कौपीन से पहले ही कटिसूत्र पहनना होगा, क्योंकि मेखला तो कौपीन धारण के पश्चात धारण है, उसकी विधि कौपीन धारण के पश्चात है। तो कौपीन धारण के पश्चात जब मेखला धारण कर रहे हैं तो मेखला में कैसे संभव है? कटिसूत्र में संभव है। कहीं ना कहीं तो फंसाना होगा ही है। अन्यत्र जब जैसे गृहस्थ में जब कच्छ की बात आती है तो गृहस्थ के धोती संबंधी कच्छ तो वो कटिसूत्र में निषिद्ध है, इसका ध्यान रखना है। ये नहीं कि कौपीन कटिसूत्र में होगा तो धोती का कच्छ भी कटिसूत्र में फंसा सकते हैं, ऐसा नहीं है। धोती का निषेध है, धोती का कच्छ जो होगा वो कटिसूत्र में निषेध है, किंतु कौपीन को कटिसूत्र में ही फंसाया जा सकता है, मेखला में नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसका जो मंत्र आपको मिलता है येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासो, यही मंत्र है। और इसके विकल्प में दूसरा मंत्र भी है युवा सुवासा, इस मंत्र से भी पहनाया जा सकता है। धारण कराएंगे आचार्य ही, अर्थात पहनाएंगे आचार्य ही। बालक स्वयं धारण नहीं कर सकता है, मतलब बाल्यावस्था में उसको धारण पहली बार धारण करेगा। वो बड़ा जो होता है 25 वर्ष 30 वर्ष का जो हो जाता है व्रात्य, उसको तो देखकर समझ जाता है, उसको वो तो पहन सकता है पेंट के ऊपर से। किंतु जो 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष का बालक है, बच्चा है, उसको ज्ञात नहीं है कैसे धारण करना है। वो आगे से स्वयं धारण करेगा, लेकिन पहली बार कैसे धारण करना है और आगे से क्या, एक दिन की तो बात है, कुछ एक दिन की भी कहाँ, कुछ घंटे 2 घंटे की बात है। गुरुकुल में जो है उसकी बात छोड़ दीजिए, गुरुकुल में जो गए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। तो उस समय आचार्य ही धारण कराएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसी प्रकार से जैसे कौपीन की चर्चा हुई तो कौपीन के पश्चात आगे मेखला की चर्चा करेंगे, आगे करेंगे, एक साथ सभी चर्चाएं नहीं करेंगे। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।